स्टूडेंट्स, एक और पैसेज हम आपको सॉल्व करके बताते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर। देखिए यहाँ पर फार्मर यानी किसान के बारे में है ये पैसेज। एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। द फार्मर लिव्स इन अ विलेज, ही इज़ अ simple and hard working man. He grows crops for us. He gets up early every morning and goes to his fields. He works hard in the fields and the whole day. He plows his fields, sows the seeds, waters the plants and harvests the crops. He eats simple food and wears simple clothes. He never cares for his personal comforts. His family also lives in poverty, but he continues to grow food for us. We must salute him. देखिए समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे भी आ चुका है, क्योंकि इसमें किसान के बारे में बताया है और वो क्या करता है हमारे लिए, और अब किस तरीके से रहता है, क्या प्रोसेस उसकी अपने खेत में रहती है, कितना हार्ड वर्क वो करता है, वो सारी चीज़ें इसमें बता दी है। अब अपन एक बार क्वेश्चंस पर गौर कर लेते हैं। देखो, व्हाट डज़ द फार्मर डू फॉर अस, यानी किसान हमारे लिए क्या करता है ना, ये आंसर ढूंढना है। व्हाट डज़ ही डू इन द फील्ड्स द होल डे, पूरे दिन वो खेतों में क्या करता है। व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज़ डज़ ही डू इन फील्ड्स, खेतों में वो कौन सी अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है, काम करता है। वॉट आर हिज सिंपल हैबिट्स, उसकी साधारण जो आदतें हैं वो कौन कौन सी हैं। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर अपोजिट्स टू द फॉलोइंग, इनके जो नीचे दो शब्द दिए गए इनके अपोजिट्स भी हमें इसी पैसेज में से ढूंढने हैं। एक तो है लेट और दूसरा डिफ़िकल्टीज। देखिए अब इसको फिर से हम एक बार रीड करते हैं ट्रांसलेशन के साथ, हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। द फार्मर लिव्स इन अ विलेज, किसान एक गांव में रहता है। ही इज़ अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग मैन, वह एक साधारण और कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है। ही ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस, वो हमारे लिए फसलें बोता है। ग्रोज यानी बोता है, क्रॉप्स यानी फसलें। ही गेट्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह वो जल्दी जाग जाता है। एंड गोज़ टू हिज फील्ड्स, और अपने खेतों पर जाता है। ही वर्क्स हार्ड इन द फील्ड्स, खेतों में वो बहुत कठिन मेहनत करता है। द होल डे यानी पूरे दिन वो खेतों पर मेहनत करता है। ही प्लोज हिज फील्ड्स, वो अपने खेतों पे हल चलाता है। देखिए इसको बहुत से बच्चे मैंने देखा है प्लग बोलते हैं ना, तो ये प्लग नहीं होता, प्लग तो PLUG होता है, जो कि अपन लाइट का प्लग वगैरह वो जो जानते हैं जिसके बारे में, ठीक है। तो ये प्लो होता है, प्लो मीन्स होता है हल चलाना है, या हल के द्वारा खेत जोतना है। तो ही प्लोज, प्लो का मतलब खुद हल भी होता है। ही प्लोज हिज फील्ड्स, वह खेतों में हल चलाता है। सोज द सीड्स, सो मीन्स होता है बोना, सीड्स यानी होता है बीज बोता है। और वाटर्स का यहाँ मतलब पानी देता है। यहाँ प्लूरल नहीं है ये वाटर्स, ये वर्ब के रूप में लिया गया है। वाटर मीन्स पानी देना भी है, और नाउन देखें तो वाटर मीन्स पानी भी है। तो यहाँ पर वाटर्स यानी पानी देता है। एंड प्लांट्स एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स, और लगाता है फसलों को और उनकी कटाई भी करता है। फसल बोता है, लगाता है, और पेड़ भी लगाता है, और उसके फॉर हार्वेस्ट यानी फसल कटाई को बोलते हैं। तो जब पक जाती है फसल तो उसको काटता भी है। ही ईट्स सिंपल फूड एंड वियर्स सिंपल क्लोथ्स, वह साधारण खाना खाता है और साधारण ही कपड़े पहनता है। वियर मीन्स पहनना। ही नेवर केयर्स फॉर हिज पर्सनल कंफर्ट्स, वह अपने खुद के जो आराम होते हैं उनके बारे में कभी भी परवाह नहीं करता है। हिज फैमिली ऑल्सो लिव्स इन पॉवर्टी, उसका परिवार भी गरीबी में ही रहता है। देखो पुअर मीन्स होता है गरीब, और पॉवर्टी यानी गरीबी। वह हमेशा गरीबी में रहता है, उसका परिवार भी गरीबी में रहता है। बट ही कंटिन्यूज, लेकिन वो जारी रखता है, टू ग्रो उगाना, फूड फॉर अस, हमारे लिए भोजन। यानी चाहे वो खुद कितनी भी उसका परिवार गरीबी में रहता है, और लेकिन हमारे लिए फसल उगाना वो जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है। वी मस्ट सैल्यूट, हमें उसको सैल्यूट करना चाहिए, नमन करना चाहिए। देखिए ये चैप्टर हो गया, पैसेज हो गया। अब आपको देखना था कि व्हाट डज़ द फार्मर डू फॉर अस,
तो वेरी सिंपल है कि फार्मर हमारे लिए क्या करता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ही ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस, तो हम लगा देंगे द फार्मर ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस। ओके, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज ही। देखो यहाँ पर ही पूछा है तो हम आंसर में भी ही ले सकते हैं, है ना, जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में। यदि आपने देखा हो तो, नहीं देखा हो तो वो बच्चे देख सकते हैं, देख लेंगे। तो हमने जैसा बताया कि प्रोनाउन यूज़ करते हैं, प्रोनाउन यूज़ नहीं करके जो नाउन है वो यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा ही हमसे क्वेश्चन में प्रोनाउन के रूप में है तो हम ही यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। व्हाट डज़ ही डू इन द फील्ड्स द होल डे, क्योंकि यहाँ पर पहले इंट्रोड्यूस करा दिया है कि किसके बारे में बात हो रही है, फार्मर के बारे में बात हो रही है, फिर हम यहाँ पर ही हमसे पूछा है तो हम दे सकते हैं। तो व्हाट डज़ ही डू इन द फील्ड्स द होल डे, पूरे दिन, सारे दिन वो खेतों में क्या करता है। अब देखिए अभी यहाँ पर आया था ही वर्क्स हार्ड इन द फील्ड्स द होल डे, सारे दिन वो क्या करता है, खेतों में कठिन परिश्रम करता है। तो क्या करता है, वर्क्स हार्ड। मेन आंसर इसका क्या है, वर्क्स हार्ड। तो हम लिख देंगे ही वर्क्स हार्ड इन द फील्ड्स द होल डे। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज़ डज ही डू इन द फील्ड्स, खेतों में वो अलग अलग कौन सी एक्टिविटीज़ करता है। तो देखिए क्या करता है वो खेतों में, ही प्लोज हिज फील्ड्स, वो अपने खेतों को जोतता है, बोता है, बीज बोता है, उसमें पानी देता है, पौधे लगाता है, मतलब प्लांट करता है पेड़ों को, जैसे बहुत सी सब्जियां होती हैं या कुछ होते, उनका दोबारा से एक बार तैयार करके छोटे पौधे, और फिर उनको फिर से प्लांटेशन की जाती है उनकी, तो प्लांट करता है, और जब फसल पक जाती है तो उसको काटता भी है ना। तो ये सारे काम वो करता है हमारे लिए, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं यहाँ से आंसर, ठीक है, क्योंकि ये एकदम क्लियर दे रखा है, हमें अपनी तरफ से कुछ बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। वी कैन राइट दिस एज इट इज़। एंड व्हाट आर हिज सिंपल हैबिट्स, अब पूछा है कि उसकी साधारण आदतें क्या हैं। देखिए ही ईट्स सिंपल फूड एंड वियर्स सिंपल क्लोथ्स, तो ये कि इसकी साधारण सिंपल आदतें हैं कि वो साधारण कपड़े पहनता है और साधारण ही खाना खाता है, ठीक है, तो इसका ही आंसर हो जाएगा। अब आप क्या देखते हैं कि जो 2 वर्ड्स थे उनके हमें पैसेज में से ही क्या ढूंढने हैं, अपोजिट्स सीक आउट करने हैं। अब देखिए लेट मीन्स क्या होता है, देरी से, है ना, तो अब हमें इस देर का हो गया जल्दी। अब हमें देखना होगा कि इसमें जल्दी का क्या है, सिंपल ही गेट्स अप अर्ली, देखिए तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे और आंसर अपने में लिख देंगे, है ना। ही गेट्स अप अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी, तो लेट का अपोजिट क्या हो गया, देखिए हम यहाँ फिल कर देते हैं अर्ली, ठीक है, लेट का अपोजिट हो गया अर्ली। दूसरा है डिफ़िकल्टीज़ यानी होती हैं कठिनाइयाँ या परेशानियाँ, लेकिन हमें इसमें क्या वर्ड दिया गया है देखना होगा। ही वर्क्स हार्ड इन द फील्ड, ही ईट्स सिंपल फूड एंड सिंपल वेयर, ही नेवर केयर्स फॉर पर्सनल कंफर्ट, ऑल्सो लिव्स इन पॉवर्टी बट कंटिन्यूज टू ग्रो, वी मस्ट सैल्यूट हिम। कठिनाइयाँ का क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम दोबारा देखेंगे। यहाँ पर सिंपल वर्ड ही दिया है, सिंपल ही हो सकता है। ही गेट्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, ही वर्क्स हार्ड, अपोजिट पूछा, ये हो नहीं सकता। ही प्लोज द फील्ड्स, सोज सीड वाटर, प्लांट्स हार्वेस्ट द क्रॉप्स, ही ईट्स सिंपल फूड एंड वी आर सिंपल वर्ड ही आ रहा है। ही नेवर केयर्स फॉर पर्सनल कम्फर्ट्स, कम्फर्ट्स वर्ड हो सकता है, देखिए कम्फर्ट हो सकता है। डिफ़िकल्टीज यानी कठिनाइयाँ और कम्फर्ट यानी आराम, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम्फर्ट्स। देखो अब हमें नहीं समझ में आया तो हमने दोबारा पढ़ के उसको देखा ना, और हमें मिल गया। सिंपल इसलिए नहीं बैठ नहीं रहा था, लग रहा था मुझे, तो लेकिन इसमें आंसर हमें ढूंढने पर मिल गया, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से बच्चों हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ के और अच्छी तरीके से अपने आंसर्स सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू वांट, एंड अपने जो भी दोस्त हैं, अपने साथी हैं आपके जो पढ़ते हैं या जिसको भी भेजना चाहें आप शेयर कर सकते हैं।
इससे कुछ उनको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में बताने की हम कोशिश करते हैं। और इसके बाद जो भी दूसरा टॉपिक लेंगे वो हम आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू।